तो भैया देख सकते हो आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 इंग्लिश का बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफोन्स को देखने वाले आज की वीडियो पे, ठीक है। होमोफोन्स जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर, जो क्लास 12 इंग्लिश होता है उस पे जो ग्रामर पोर्शन होता है उसमें आपके होमोफोन्स पूछे जाते हैं, ठीक है। होमोफोन्स तो आज एकदम मस्त तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफोन्स हैं और जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन होमोफोन्स को आज हम लोग देखने वाले हैं और ये पक्का पेपर में आएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं और इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, एकदम मस्त तरीके से होमोफोन्स के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक बस आपको देखना है। तो देखो देखते हैं, अगर हम बात करें होमोफोन्स, पहले बात करें होमोफोन्स क्या होते हैं, ठीक है, तब देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहले होमोफोन्स की बात करें क्या होते हैं। तो देखो होमोफोन्स में क्या होता है, आपका जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम ले लें यहाँ पे देख सकते हो, हम आपके एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे दो मीनिंग हमने लिखी, BALE और BAIL, दो मीनिंग हमने लिखी। अगर दोनों को हम पढ़ें तो इसको पढ़ेंगे बेल और इसको भी पढ़ेंगे बेल, मतलब दोनों का उच्चारण सेम है, दोनों का उच्चारण सेम, लेकिन क्या इनकी मीनिंग सेम है? इनकी मीनिंग में अंतर है, BALE BAIL। तो ऐसे होमोफोन्स किन्हें कहते हैं, मतलब जिनका उच्चारण सेम हो, जैसे बेल और बेल, दोनों का नाम बेल ही है, लेकिन इनकी मीनिंग में परिवर्तन है और इसका जो अर्थ होगा उसमें भी परिवर्तन होगा। BALE बेल मीन्स होता है गठरी, ठीक है, किसी भी सामान की गठरी जैसे होती है, और BAIL बेल मीन्स होता है जमानत, ठीक है। तो होमोफोन्स समझे, होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स ऐसे होते हैं मतलब जिसमें क्या होता है आपका, उनके उच्चारण सेम हो, जैसे बेल और बेल दोनों के उच्चारण सेम है, लेकिन उनकी मीनिंग और जो उनका अर्थ हो वो क्या हो, अलग हो। जैसे इसकी मीनिंग BAL ही है और इसका BAIL है, ठीक है। तो बेल मिस होता है गठरी और इस बेल मिस होता है जमानत। आप देखो आपको पेपर पे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सिंपल इसी टाइप से BALE मिल जाएगा और BAIL मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये जो दो होमोफोन्स हैं इन पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका अर्थ लिखना है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा दोनों का अलग अलग, और फिर उससे एक सेंटेंस आपको, देखो इससे भी एक सेंटेंस बनाना है, इससे भी एक सेंटेंस बनाना है, और सेंटेंस बनाना इस टाइप से कि इन दोनों का अर्थ क्या हो, स्पष्ट हो जाए। जब इस BALE का बनाओगे तो इसका अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए, और जब इस BAIL का बनाओगे तो इसका अर्थ भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। कैसे होगा वो आपको बताते हैं। देखो आप देखो बात करते हैं इन होमोफोन्स को आपको कैसे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मान लो आपको एग्जाम में मिला बेल और बेल, ठीक है। तो आप ये तो जान गए दोनों की मीनिंग अलग है और इनका अर्थ भी अलग है, तो अर्थ आपको लिख देना, जैसे इस बेल का अर्थ है गठरी और इस बेल का अर्थ है जमानत। अब आपको इस पे एक सेंटेंस बनाना है जिससे इसका अर्थ जो हो वो स्पष्ट हो जाए। देखो बना के आपको दिखाते, जैसे बेल मिस गठरी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखो लिखते हैं, यहाँ पे जैसे हम लिख दे ही रिसीव्ड, देखो लिखते ही रिसीव्ड 2 बेल्स ऑफ कॉटन। हम यहाँ पे लिख रहे हैं ही रिसीव्ड 2 बेल, ये वाला बेल लिख रहे हैं, ठीक है, 2 बेल्स ऑफ कॉटन, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, ही रिसीव्ड 2 बेल्स ऑफ कॉटन, मतलब हमने क्या किया, हमने प्राप्त किया 2 बेल्स अर्थात 2 गठरी, किसकी, कॉटन की अर्थात कपास की। हमें क्या मिला, 2 कपास की गठरी मिली, ठीक है। ये बेल्स मीन्स होता है गठरी और ये क्या है, कॉटन, तो हमें 2 कपास की गठरी मिली। तो इससे क्या होता है, इस बेल का अर्थ स्पष्ट होता है। बेल मीन्स होता है गठरी, तो किसकी गठरी, कॉटन की गठरी अर्थात कपास की गठरी, हमें 2 कपास की गठरी प्राप्त हुई, ठीक है। अगला इस बेल का अर्थ लिख देते, तो हम यहाँ पे लिख देते, मान लो आप लिख सकते हो ही रिलीज्ड ऑन बेल, ठीक है, मतलब कि वह क्या हुआ, वह बेल अर्थात जमानत पर छूटा, वह लिख सकते हो, या यहाँ पे लिख सकते हो प्रिजनर लिख सकते हो। प्रिजनर का मतलब कैदी, कैदी जो है वो जमानत पर क्या हुआ, रिलीज्ड हुआ, ठीक है, अर्थात वो छूटा, ठीक है। तो कैदी जो होते जमानत पर वो छूट गए, ठीक है। तो इस टाइप से आप अर्थ स्पष्ट कर सकते हो। सिंपल आपको BALE बेल मिस गठरी मिला, आपने क्या लिखा, ही रिसीव्ड 2 बेल्स ऑफ कॉटन, मतलब मुझे क्या प्राप्त हुई, देखो कहा गया उसे 2 बेल्स ऑफ कॉटन प्राप्त हुई, अर्थात उसे 2 कपास की गठरी प्राप्त हुई, ठीक है। और इस वाले का वह बेल पर रिलीज हुआ अर्थात वह जमानत पर मुक्त हुआ, ठीक है। तो सिंपल इस टाइप से आपको इन दोनों के अर्थों को स्पष्ट करना होता है।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसे जरूर तैयार कर लेना। आप देखो और भी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इसका नोट कर लो इन दोनों को। आप देखो इसी टाइप से और भी जो इंपॉर्टेंट है उन्हें भी देख लेते हैं, ठीक है। अगला नंबर देखो, कैरियर। कैरियर मीन्स माल्ट होने वाला। इसकी स्पेलिंग देखो, CARRIER है, ठीक है। और इसकी स्पेलिंग है CAREER, ठीक है, CAREER। कैरियर, कैरियर मीन्स पेशा या आजीविका, ठीक है। तो इस वाले कैरियर का मतलब माल्ट होने वाला होता है। जैसे वी यूज अ कैरियर इन आवर बाइसिकल्स टू कैरी अवर लगेज, मतलब कि हम जो अपनी मतलब बाइसिकल है उसे किस लिए यूज में लाते हैं, उसे माल्ट होने। कैरियर का मतलब देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में यूज हो रहा है, कैरियर का मतलब माल्ट होने के लिए। और किसको कौन सा माल्ट होने के लिए, लगेज, अर्थात अपने सामान को ढोने के लिए यूज में लाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इसका सेंटेंस हो जाएगा, कैरियर में स्मार्ट होने वाला। और इस वाले कैरियर का मतलब पेशा या आजीविका, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस बना, वी शुड स्टडी डीपली फॉर अ गुड कैरियर, ठीक है। मतलब कि अगर हम अगर स्टडी डीपली अर्थात गहराई से स्टडी करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, जो हमारा कैरियर होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। अर्थात हमारा पेशा अच्छा होगा, हम आगे उन्नति कर सकेंगे, ठीक है। तो इस पे भी सेंटेंस इस टाइप से बन सकता है, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला इलिजिबल। देखो इसकी मीनिंग देखो, ELIGIBLE और इसकी आई से शुरू है, ILLEGIBLE, ठीक है, ILLEGIBLE। इस वाले एलिजिबल का मतलब होता है चुना जाने योग्य, और इस वाले एलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय, ठीक है। तो चुना जाने योग्य पे हमने लिखा ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, मतलब वह क्या है, इस पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल अर्थात चुना जाने योग्य है, ठीक है। तो इसका ये हो गया, ये है ELIGIBLE, ठीक है। अगला आई से शुरू है, ILLEGIBLE, इलेजिबल मीन्स अपठनीय। तो हिज राइटिंग इज इलेजिबल, मतलब उसकी जो राइटिंग है, लिखावट है, वो क्या है, अपठनीय, मतलब पढ़ने योग्य नहीं है। अपठनीय का मतलब पढ़ने योग्य नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको भी, इनका भी आप सेंटेंस बना के लिख सकते हो। सिंपल बस ये है, आपको दो मिलेंगी मीनिंग, दोनों की मीनिंग जो होगी अलग होगी, बस उनके पढ़ने का तरीका एक ही होगा। जैसे कैरियर, कैरियर दोनों एक ही तरह से पढ़े जा रहे हैं, लेकिन मीनिंग में चेंज है और इनके अर्थ में भी चेंज है। तो आपको उसको एक सेंटेंस बना के लिखना है जिससे उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप से लिखना है। और भी देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको भी देख लेते हैं। आप देखो जो अगले वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें भी देख लेते हैं। अगला नंबर है हमारा एक्सेज, ACCESS। एक्सेज मीन्स होता है पहुंच। तो इसका एक सेंटेंस बन सकता है जैसे ही हैज एन एक्सेज टू DM, मतलब उसकी DM तक पहुंच है। एक्सेज का मतलब पहुंच, जैसे लोग कहते नहीं है कि हमारे चाचा ये हैं, ठीक है, चाचा विधायक है, तो वही वाला, ठीक है। तो सिंपल वही है कि एक्सेज मीन्स होता है पहुंच, तो मतलब उसकी क्या है, DM तक पहुंच है, ठीक है। तो एक्सेज, ACCESS, एक्सेज मीन्स पहुंच। अगला EXCESS, एक्सेज मीन्स होता है अधिकता, ठीक है। एक्सेज मीन्स क्या होता है, अधिकता। तो एक्सेज ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मतलब किसी भी चीज की अधिकता हो तो वो बुरी होती है। ज्यादा अधिक चीज मिल जाएगी आपको तो वो बुरी होती है, ठीक है। अगला नंबर है डेफी और डेफी, देख सकते हो इसकी मीनिंग है DEFY, इसकी मीनिंग है DEIFY। तो DEFY मीन्स होता है, डेफी मीन्स चुनौती देना, ठीक है, चुनौती देना। तो आई विल डेफी योर ऑर्डर इन दी कोर्ट, मतलब कि मैं, देखो आई का मतलब मैं कोर्ट में तुम्हारे ऑर्डर को चुनौती दूंगा, ठीक है। मैं कोर्ट में तुम्हारा जो ऑर्डर या आदेश है उसको चुनौती दूंगा, ठीक है। तो इसका भी सेंटेंस बन रहा है। बस आपको क्या करना है, इस डेफी का आपको इस सेंटेंस में अर्थ समझा देना है। मैं आपको कोर्ट में क्या, आपके ऑर्डर का, मैं कोर्ट में आपके ऑर्डर को क्या करूंगा, चुनौती दूंगा, ठीक है। अगला नंबर DEIFY, डेफी में देवता समान मानना, देवता समान मानना। तो वी डेफी आवर ग्रेट मैन एंड वर्शिप देम, ठीक है। मतलब कि हम जो ग्रेट मैन है, ग्रेट मैन का मतलब महापुरुष या महान व्यक्ति, हम महान व्यक्तियों को डेफी अर्थात देवता समान मानते हैं और वर्शिप उनकी पूजा करते हैं। हम महान व्यक्ति या महापुरुषों को देवता समान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो डेफी मीन्स देवता समान मानना। अगला नंबर एल्टर, ALTER, एल्टर मीन्स वेदी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, भगत सिंह सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ एट द एल्टर ऑफ मदरलैंड, ठीक है। भगत सिंह ने क्या किया, अपने जीवन की आहुति दे दी, किसके लिए, मदरलैंड के लिए। मदरलैंड मतलब मातृभूमि के लिए, ठीक है। तो एल्टर मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, वेदी, ALTAR। अगला है यहाँ पे ALTER, ये ER था, ठीक है, ALTER है, एल्टर, ठीक है। इसमें AR है, इसमें ER। एल्टर मीन्स होता है बदलना।
तो यू शुड एल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब आपको अपने बोलने के तरीकों को क्या करना चाहिए, एल्टर, ALTER, एल्टर मीन्स बदलना, बदलना चाहिए, ठीक है, आपको अपने बोलने के तरीकों को बदलना चाहिए, ठीक है। तो इस एल्टर मीन्स होता है वेदी और इस एल्टर मीन्स होता है बदलना, तो यू शुड एल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। तो देख सकते हो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफोन्स जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनको एक एक करके आपको मस्त तरीके से तैयार करना है, ठीक है। तो ये इसका पार्ट 1 वीडियो था जिस पे हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट को देखा। अगला जो वीडियो आएगा उस पे भी और ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की, मस्त तरीके से अपनी जाके तैयारी कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे जो अगला वीडियो है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।